हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हम प्लस टू का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपके पास आगामी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सीबीएसई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में आप वो क्वेश्चन कराएं जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। इसलिए मैं बच्चों ये आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपको लेके आया हूं। एक क्वेश्चन करने से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टाइप तरीका सेम रहेगा बच्चों, यहाँ वैल्यू वो आपकी चेंज हो सकती है। उसी तरीके से हम या तो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, एक वीडियो में बच्चों होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा, एक में आपको उनके बेसिक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। तो आइए, हमारे पास जो एग्जाम आने वाला एग्जाम है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से बिल्कुल एक एक शब्द पर कंसंट्रेट करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भी आपको सिरदर्दी नहीं लेनी है बच्चों। देखो, आपका जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट के अंदर आ सकता है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को प्यारे बच्चों सोल्व करना है। कई बार ये बच्चों ये फॉर्मेट सीधे डायरेक्ट नहीं देता है, थोड़ा सा आपको यहाँ वैल्यू आगे पीछे x dy अपॉन में dx इस तरीके से बनाकर दे सकता है। फिर आपके पास चेंज कर देता है व्हेन y बराबर 0 x बराबर 1, तो वहां कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो उस तरीके से एक बार मैं इसको करवाता हूं, उसके बाद आपको सारी डिटेल से आपको समझाते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। प्यारे बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएंगे आपके पास, वो फॉर्मेट वो जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी मिले आपके पास 1 मिले, यानी dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू की फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन मिलता है dy अपॉन में dx प्लस का पी वाई इजिकल टू क्यू की फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन है, तो ये समझ लेना कि आपके पास ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 होना चाहिए और इसकी जो डिग्री है वो भी आपके पास 1 होनी चाहिए, और इसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कहलाती है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपको फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन क्या दिखाई देगा, dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू की फॉर्मेट में आते ही आप समझ जाना कि ये जो क्वेश्चन है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आइए बच्चों, हम इसको शुरुआत करते हैं कैसे आपको इसको सोल्व करना है। देखो, सबसे पहले तो हमें अगर लीनियर डिफरेंशियल की इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं है तो हमें इस फॉर्मेट के अंदर लिख के आना है dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू की फॉर्म में, या फिर आपके पास ये चेंज ऐसे भी हो सकता है बच्चों dx अपॉन में dy प्लस का px इजिकल टू क्यू की फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों टाइप से ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आपके पास है dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। तो dy p की वैल्यू क्या है, p है आपके पास यहाँ 2, q की वैल्यू बच्चों क्या है 6 इंटू e की पावर x है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। IF का मतलब होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, ये फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx, e की पावर p इंटू dx, इंटीग्रेशन p dx। e p की वैल्यू कितनी है 2 इंटू dx। अब बच्चों कांस्टेंट है ये आपके पास इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा e की पावर 2x, तो x है dx का यहाँ e की पावर 2x आ गया, तो ये क्या आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब क्या निकालना है इसका सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला आप याद रखें y, फिर क्या होता है भाई साहब इंटीग्रेशन फैक्टर
इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू में dx। ये आपके पास फॉर्मूला याद रखना। y ये वेरिएबल है, आई एफ आपने निकाल चुके, क्यों किसके बराबर 6 इंटू ई की पावर x, और आई एफ इसका क्या कर देंगे हम, फिर से इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे। y का y इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है बच्चों, e की पावर 2x इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, क्यू की वैल्यू कितनी है 6, एडिटिव e की पावर x इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है e की पावर 2x इंटू में dx। यार बच्चों ये आपको पता है कि बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। 6 इंटू में e की पावर 3x इंटू में dx, y का y इंटू e की पावर 2x। देखो अब ये है e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अगर देखो यहाँ x है, इसका डेरिवेटिव करके अपॉन में लिखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ देखो y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू 6 इंटू ई की पावर 3x बाई क्या लिखोगे 3, ये 2 पे कैंसिल हो गया, प्लस का क्या आ गया आपके पास c। अब देखो बच्चों ये किस में है, मल्टीप्लाई में इधर जाते किस में हो जाएगा, डिवाइड। y इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर 3x अपॉन में e की पावर 2x प्लस c अपॉन में e की पावर 2x। अब देखो यहां कितना आ गया, y इज इक्वल टू, ये देखो 2x और ऊपर कितना है 3x, ऊपर ले जाएंगे पावर किसकी हो जाएंगे माइनस की, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ गया e की पावर x प्लस का c इंटू ई की पावर 2x। कई बार बच्चों यहां तक ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्या कर देता है, कई क्वेश्चन में ये कंडीशन डाल दूं, मान लो व्हेन x बराबर 0 एंड y बराबर आपके पास 1 दे दिया, ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 1। तो इसका मतलब हमें ये जो इक्वेशन आई है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमें इस c की वैल्यू भी आपको निकालनी। अब देखो बच्चों y की जगह क्या रखोगे आपने, 1 रख देना है, 2 का 2 e की पावर x की जगह कितना रखोगे 0 प्लस c इंटू ई की पावर 2 इंटू 0, और किसी की पावर 0 इसका मतलब किसके बराबर होगी 1 के बराबर। तो यहाँ कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c, ये कितना हो गया आपके पास, किसी की पावर 0 ये 1 के बराबर हो गई, तो इसका मतलब यहाँ कितना है c आ गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 1 माइनस का 2, तो c की वैल्यू आ गई -1। c की वैल्यू कहां रख दोगे आप, यहाँ रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो y बराबर 2 e की पावर x, c की वैल्यू कितनी -1, तो -1 e की पावर -2x, ये क्या आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। उम्मीद करता हूं ये बच्चों ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, और जरूर आपके पास इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एक मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगली वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू।